नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 7 की, जिसका नाम होता है जोरासिक बास्टर्ड। एपिसोड की शुरुआत होती है जब साकामोटो और आओई हाना की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते हैं, लेकिन आओई सोचती है कि क्या उनकी गैर हाजिरी में सिन और लू शॉप को संभाल पा रहे होंगे। मीनवाइल इधर सिन और लू लड़ रहे होते हैं क्योंकि लू बार बार विंडोज की सफाई करते वक्त सिन का एप्रन पहन लेती है, पर लू कहती है वैसे उसे क्यों विंडोज साफ करनी पड़ रही है। सिन कहता है क्योंकि ये उसका काम नहीं है और मिस्टर और मिसेस साकामोटो के बाद यहाँ वो इंचार्ज है। ये सुन लू मन में कहती है कि सिन कभी कभी बच्चों की तरह हरकत करने लगता है। सिन उसका माइंड पढ़ लेता है और कहता है अगर उसे कुछ कहना है तो जोर से कहे, वो भूल रही है कि वो माइंड पढ़ सकता है। लू अभी और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे कुछ भी सोचने का पूरा हक है और अगर वो ऐसे ही उसका माइंड पढ़ता रहेगा तो कैसे वो रिलैक्स रह पाएगी। ये सुन सिन चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। हिसुके भी अभी यहाँ आ चुका होता है ताकि वो कुछ मीट बंस ले सके, लेकिन वो देखता है कि इनकी तो लड़ाई हो गई है। खैर वैसे क्या वो ये मीट बंस ले सकता है? इस पर लू कहती है अगर वो भी यहाँ से चला जाए तो। हिसुके के जाने के बाद अभी लू खुद से कहती है सिन ने जाते वक्त अजीब सा चेहरा बना लिया था। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं जो लू को सिन समझकर पकड़कर ले जाते हैं। तानाका अभी देखता है कि इस फोटो के हिसाब से तो इस सीन के बालों का कलर ही बदल गया है। इस पर सहबा कहता है कि क्या मिस्टर तानाका को नहीं लगता कि वो गलत इंसान को उठा लाए हैं? इस पर तानाका चिल्लाता है कि ये सेम यही है, क्या दिख नहीं रहा उसे? इसने सिन के नाम का एप्रन भी लगा रखा है। तानाका के आदमी अभी पूछते हैं कि अब क्या करना है उन्हें, पर तानाका कहता है जितना उसे पता है कि लैब के एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ सिन ही एकमात्र सक्सेस पा सका। लेकिन एक बात उसे अजीब लगती है कि कौन ही रहना चाहेगा ऐसे इंसान के साथ जो हर वक्त दूसरों का दिमाग पढ़ता रहता है। ऐसे का तो कोई दोस्त भी नहीं होगा। ये सुन लू उसे लात मारती है और कहती है कि सिन कितना भी बेवकूफ सा हो लेकिन तुम सबसे तो काफी अच्छा है, और अगर कोई अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश नहीं रह सकता। इसमें तानाका लू से उसका नाम पूछता है और वो समझता है कि वो वाकई गलत इंसान को उठा लाए हैं। मीनवाइल सिन दुकान में वापस आता है और देखता है कि लू यहाँ नहीं है। तभी साकामोटो भी वहाँ आता है। सिन उसे सब बताता है और कहता है कि ये उसकी ही गलती थी। इस पर साकामोटो बताता है कि लू साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। इसमें सिन पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला? इस पर साकामोटो बताता है क्योंकि उनके नेम टैग में बक्स लगा रखे हैं उसने। इधर तानाका परेशान होता है कि वो गलत इंसान को पकड़ लाए और अब क्या बोलेंगे वो वहां जाकर। तभी सिन और साकामोटो भी वहां आ जाते हैं। सिन तानाका का दिमाग पर समझता है कि ये लैब से है। तानाका अभी सिन को देख अपने साथियों को उसे पकड़ने भेजता है, लेकिन साकामोटो और सिन सबको मजा चखा देते हैं। सिन अभी वैन पर आता है और अब उससे लड़ने आता है सहबा। सहबा आते ही इनविजिबल हो जाता है और सिन को लात मार दूर फेंक देता है और अभी वो साकामोटो की बाइक पर आता है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़ लेता है। सहबा कहता है कि शार्प रिफ्लेक्सेस, लेकिन अब वो उसे छोड़ दे और वो साकामोटो की टंकी को फोड़ देता है, जिसकी वजह से साकामोटो की बाइक वहीं गिर जाती है और सहबा वहां से भाग जाता है। साकामोटो और सिन अभी एक जगह बैठे होते हैं क्योंकि अब उनकी बाइक भी उनके पास नहीं है और जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन सिन को पता है कि वो कहाँ गए होंगे। एक अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी जहाँ सिन पला बड़ा। जब वो वहाँ था तब वो लोग अजीब तो थे लेकिन ऐसे वायलेंट ऐसे तो नहीं थे। क्या चल रहा होगा वहाँ? जिस पर साकामोटो कहता है कि जो भी है अब उन्हें लू को वापस लाना होगा। इसलिए अभी दोनों ओरकू तावी म्यूजियम पहुँचते हैं, जो बाहर से म्यूजियम और अंडरग्राउंड लैब होती है। इधर तानाका अपने बॉस रेनडियर को कहता है कि वो सिन को पकड़ ले, जिस पर सहबा कहता है कि बॉस ये गलत इंसान है, लेकिन वो जानता है कि सही बंदा कहाँ है। इसलिए रेनडियर अभी तानाका और लू को बंदी बना देता है और सहबा को आगे बढ़ने को कहता है। इधर दो लड़कियां साकामोटो और सिन को डायनासोर मास्क देती हैं ताकि वो इसे खरीद ले और एक फोटो खिंचवा ले। लड़कियों के इंसिस्ट करने पर वो दोनों ले लेते हैं मास्क को और फोटो क्लिक करवा लेते हैं और अभी आगे बढ़ते हैं। इधर इशिकावा को एक ऑर्गेनाइजेशन मेंबर पीटता है क्योंकि वो कुछ रिसर्च के रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे, जिस पर इशिकावा कहता है कि उन्हें वाकई लगता है कि इन रिसर्च का कोई रिजल्ट निकलेगा। ये सुन वो कहता है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन की इंसल्ट करी तो अब उसे मरना होगा। तभी सिन और साकामोटो आकर उसे बेहोश कर देते हैं। सभी देखते हैं कि सिन यहाँ है। सिन अभी पूछता है कि ओल्ड मैन कहाँ है? इशिकावा बताता है कि ओल्ड मैन को जेल में डाल रखा है। 1 साल पहले कासिमा नाम का एक आदमी यहाँ आया जो कि एक हिटमैन था। उसका कहना था कि गन्स और नाइफ सब पुराने हो चुके हैं, इसलिए उन्हें अब लैब रिसर्चर का माइंड चाहिए ताकि उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हिटमैन कर सके।
तभी एक एग्जीक्यूटिव वहाँ आता है, इसलिए रिसर्चर साकामोटो और सिन को छुपा देते हैं। मीनवाइल लू जेल में होती है जहाँ वो आसाकुरा से मिलती है। वो कहता है कि वो हेड रिसर्चर है लैब का, क्या वो उसके साथ जेल तोड़ना चाहेगी। इधर होरीगुची कहता है कि उसे कुछ आवाज सुनाई दी थी। इस पर रिसर्चर्स कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। उनके मना करने पर होरीगुची इशिकावा के हाथ में पेन घुसा देता है। अभी सिन बाहर आता है और कहता है कि वो पक्का एग्जीक्यूटिव है। ये सुन होरीगुची कहता है कि हाँ भी और ना भी, लेकिन अगर वो उसके रास्ते में आएगा तो हाँ। और वो तुरंत सिन की गर्दन में सिरिंज घुसा देता है और अपनी जगह पर वापस आ जाता है और कहता है कि उसे पता था कुछ गड़बड़ है और उसने अभी सिन की गर्दन में एक इलेक्ट्रोड डाल दिया और अब सिन का दिमाग उल्टा पुल्टा हो गया, इसलिए सिन सही से बोल भी नहीं पा रहा। अभी साकामोटो बाहर आकर उसके मुंह पर घूंसा मारता है और सिन से कहता है कि उसे नहीं पता क्या हिस्ट्री है सिन की यहाँ से, लेकिन अब सिन के इस चाइल्डहुड होम को साफ सफाई की जरूरत है। मीनवाइल सीसीबा और ओसारागी भी लैब आ चुके होते हैं स्लर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने, और इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।